हेलो दोस्तों, तो मॉड्यूल 3 को ही कंटिन्यू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है नेस्टिंग ऑफ लूप। नेस्टिंग ऑफ लूप, नेस्टिंग का मतलब हम इफ एल्स में भी डिस्कस किए थे। नेस्टिंग का मतलब होता है एक के अंदर दूसरा, ठीक है, एक के अंदर दूसरा, उसको ही नेस्टिंग बोलते हैं। तो यहाँ नेस्टिंग ऑफ लूप पढ़ने वाले हैं। तो नेस्टिंग ऑफ लूप का ज़रूरी क्यों पड़ा, पहले तो ये जानेंगे। तो नेस्टिंग ऑफ लूप का ज़रूरी क्यों पड़ा, उससे पहले ये हम जानते हैं कि हमारा सिंपली जो लूप होता है, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, उस समय क्या था, उस समय क्या डिमांड था, ये हमको लाना पड़ा नेस्टिंग ऑफ लूप का कंसेप्ट। तो उसका हम जानते हैं। पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हम क्या 1 से लेकर 10 तक आपको प्रिंट करने के लिए बोले थे। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं, अब नहीं देखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी समझ आ जाएगा। मान लेते हैं हम एग्जांपल लेते हैं, हमको प्रिंट करना है 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो सिंपली क्या कर रहे थे, सिंपली ये तो प्रिंट हो जा रहा था, सिंपली एक लूप से ये प्रिंट हो जा रहा था, ठीक है। अब इसमें हम आपको बोल दें 1 से लेकर 10 तक नहीं, 1 से लेकर 100 तक प्रिंट करो, तो क्या करिएगा, 1 से लेकर 100 तक बोले प्रिंट करने के लिए, ऐसी डॉट 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 मान लीजिए ये हमारा 1 से लेकर 100 तक गिनती, काउंटिंग हमारा 1 से लेकर 100 तक कहें आपको प्रिंट करने के लिए, तो क्या करिएगा, एक लूप इसके लिए, एक लूप उसके लिए, एक ऐसे डिफ़िकल्टी हो जाएगा कुछ। जैसे मान लीजिए ये सिंपली एक लाइन था, मतलब हमारा सिंपली एक रो में हो या फिर एक कॉलम में, तो सिंपली हम एक लूप से काम चला लेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा जब ये 2D, एक तरह से बोल सकते हैं 2D, जब हमारा x में भी जाए और y में भी, मतलब जब हमारा रो भी चले और कॉलम भी चले, तो हमको डिफ़िकल्ट होने लगेगा एक लूप के माध्यम से वो काम करने में, ठीक है। काम तो होता जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगा, इसलिए हम आपको कंसेप्ट लाना पड़ा नेस्टिंग ऑफ लूप का। नेस्टिंग ऑफ लूप में क्या करेंगे, हम एक लूप के अंदर दूसरा लगाएंगे, अब हमारा काम सिंपली हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पता चला आपको नेस्टिंग ऑफ लूप का कंसेप्ट क्यों ज़रूरी है। सिंपली हमारा जब एक लूप से चल रहा था काम, तो हमने को नेस्टिंग ऑफ लूप क्यों लाना पड़ा, क्योंकि हमको ऐसा वाला काम करना था। मतलब ये हमारा एक्स एक्सिस में चले, एक्स एक्सिस छोड़िए, हमको रो में भी काम करना है और कॉलम में भी काम करना है, तो हमको नेस्टिंग ऑफ लूप का जरूरी पड़ेगा, ठीक है। समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो इतना याद रख लिया, हमको जब एक्स में भी काम करना है और वाई में भी काम करना है, तो हमको नेस्टिंग ऑफ लूप का कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेस्टिंग ऑफ लूप के बारे में, क्या है और कैसे है, क्यों है, ठीक है। क्यों है यह तो पता चल गया, अब क्या है वो देखते हैं। तो इसके बारे में कुछ इंग्लिश में लिखा गया है। पहला है व्हेन अ लूप इज रिटन इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर लूप। एक लूप के बॉडी में दूसरा लूप का हम लिखेंगे तो हमको इसको कहेंगे नेस्टिंग ऑफ लूप, ठीक है। जब एक लूप के अंदर बॉडी में हम दूसरे लूप का यूज करेंगे तो हम बोलेंगे नेस्टिंग ऑफ लूप। एनी टाइप ऑफ लूप कैन बी नेस्टेड इनसाइड एनी अनदर टाइप लूप, किसी के भी अंदर किसी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद लिखा गया है ए लूप इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। एक लूप के अंदर दूसरा लूप, इसको हम नेस्टेड लूप बोलते हैं। सो वन फॉर लूप इनसाइड अनदर फॉर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड फॉर लूप। मतलब अगर हम फॉर लूप के अंदर फॉर लूप के यूज कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप। वाइल लूप के अंदर में हम वाइल लूप यूज कर रहे हैं तो हम बोलेंगे नेस्टिंग ऑफ वाइल लूप। डू वाइल लूप के अंदर में हम डू वाइल यूज कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे डू वाइल नेस्टिंग लूप, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो अभी ये समझ में आया नहीं होगा, एग्जाम्पल लेंगे तब ना क्लियर होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेने से पहले इसका हम एक जनरल एग्जाम्पल बताते हैं, जहाँ हम कैसे लिखेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ ऐसा लिखेंगे, पहले हम एक लूप लिखेंगे, ठीक है, जो लूप हमको मन है वो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम फॉर लूप के साथ फॉर ही लूप यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर लूप के बाद आप उसके बॉडी में वाइल लूप यूज करिए, डू वाइल, मतलब कोई लूप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, सिंपल बोले तो, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहाँ पे बस, ये कोई सिंटैक्स नहीं है, ये कोई सिंटैक्स नहीं है भाई, ये बस बताने का तरीका है जो हम ऐसे यूज करेंगे नेस्टिंग ऑफ लूप का, ठीक है। तो ये कोई सिंटैक्स नहीं है, इसको फिक्स नहीं मानना, ये फ्लक्चुएट करते रहेगा, कभी हम फॉर लूप यहाँ लिखेंगे, कहीं वाइल लूप यहाँ लिखेंगे, बस ये एक जनरल आइडिया देने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमको जो लूप में कंसेप्ट होता है वही कंसेप्ट लगेगा, जो लूप में लगता है वही लगेगा, बस यहाँ ऐड हो जाएगा, एक नया लूप आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिएगा फॉर लूप में हम क्या करते थे, फॉर लूप पे क्या यूज करेंगे तो इनिशियलाइजेशन आएगा, कंडीशन आएगा, ऑपरेशन आएगा, ये इतना तीन को चीज़ आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हम क्या किए, फॉर लूप में वही लिखे हैं, इनिशियलाइजेशन लिए हैं, कंडीशन लिए हैं, ऑपरेशन लिए हैं। इनिशियलाइजेशन लिए, कंडीशन लिए, ऑपरेशन लिए, तीन चीज़ था, हम पहले भी लेते थे फॉर लूप में, तो 3 चीज़ लिए, ठीक है। बॉडी भी लेते थे तो बॉडी ले लिए, फॉर लूप का बॉडी हो गया, यहाँ पे देखिएगा ये इसका बॉडी है, ठीक है। ये फॉर लूप का यहाँ पे करली ब्रैकेट चालू है, ये इसका बॉडी है, ठीक है। उसके बाद क्या किए, इसका बॉडी में हम क्या किए हैं, एक वाइल लूप का यूज किए हैं। तो वाइल लूप में क्या होता था, पहले हम इनिशियलाइज करते थे, उसके वाइल लूप के ब्रैकेट में हम कंडीशन देते थे और उसके बॉडी में अपडेट करते थे। तो सिंपली वही किए हैं, इनिशियलाइज किए हैं वाइल लूप के लिए, कंडीशन दिए हैं, ऑपरेशन दिए हैं, ठीक है। और वाइल लूप का स्टेटमेंट हम यहाँ पे देंगे और फॉर लूप का कोई स्टेटमेंट है तो यहाँ पे देंगे, करली ब्रैकेट दोनों का बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये बस जनरल आइडिया देने के लिए हुआ। तो हमें अब एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें हम लूप का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल कुछ ऐसा होगा, हमको
1 से 100 तक छोड़िए, वो हल्का सा इजी हो जाता है। हम क्या करेंगे, 1 से लेके कोई एक गिवन नंबर या फिर 1 से लेकर 5 तक का हम पहाड़ा प्रिंट करते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 5 तक का पहाड़ा प्रिंट करते हैं, ठीक है। पहाड़ा समझते हैं ना, टेबल जिसको बोलते हैं। तो 1 से 20 होता है टेबल, लेकिन हम यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं 1 से लेकर 5 तक। अब 20 तक भी कर सकते हैं, लेकिन हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो 1 से लेकर 5 तक का एग्जाम्पल लेंगे, ताकि उसको ड्राई रन भी करें तो जल्दी जल्दी हो जाए। नहीं तो 1 से 20 तक करेंगे तो करते रह जाएंगे, इसलिए हम 1 से लेकर आपको बता देंगे 1 से 20 तक कैसे कर सकते हैं, वो आप खुद जान जाइएगा 1 से 20 तक कैसे कर सकते हैं। तो लूप में चलने से पहले हम एक छोटा मोटा चीज़ बताना चाहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा, एक लूप है, एक फॉर लूप है, एक वाइल लूप है। तो इसको जनरली पढ़ा जाता है ना, इसको एक कुछ ऐसे पढ़ा जाता है। पहला फॉर लूप हमको जो यूज होता है, इसको बोला जाता है रो के लिए यूज कर रहे हैं। पहला फॉर लूप हमको, पहला कोई भी लूप हो वो हमको जनरली बोला जाता है रो के लिए काम करता है, ठीक है। और दूसरा लूप होता है, उसको बोला जाता है कॉलम के लिए, कॉलम के लिए बोला जाता है, ठीक है। पहला लूप हमको रो मतलब ऐसे चलेगा, रो मेरा ये होता है, ठीक है। सुत्तल गा में हमको रो होता है, खारा गा में हमको कॉलम होता है। ये हमारा हो गया रो, और कॉलम कहेंगे तो कॉलम हमारा ऐसे होता है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं ऐसे ही हो, ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये नीचे भी हो सकता है। मतलब खारा गा मेरा है, ये हमारा रो हुआ और ये हमारा कॉलम हुआ, ठीक है। तो ये मेरा हुआ कॉलम, ठीक है। जनरली बोला जाता है, बस ये सिंप्लीफिकेशन के लिए बताए हैं, इसका यूज हम करेंगे ये कंसेप्ट का। रो मेरा हुआ पहला फॉर लूप, पहला जो भी लूप देंगे उसको फॉर लूप, उसको रो बोलेंगे, वो रो के लिए काम करेगा। और उसके अंदर में हम जो लूप देंगे उसको बोलेंगे वो कॉलम के लिए काम कर रहा है, ठीक है। ऐसा वाला कंसेप्ट हम यूज करेंगे। अब ये टेबल प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो हम रो किसको मानेंगे, पहला रो को रो और दूसरा रो को कॉलम। हमको आउटपुट में क्या चाहिए, हमको आउटपुट में जाके पहले वो लिख लेते हैं। हमको आउटपुट में चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, मतलब 1 से लेकर 5 तक हमको टेबल चाहिए आउटपुट में। बस ये एग्जांपल लेने के लिए इतना हमको ये देखिए, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिए, वो आउटपुट में ऐसा कुछ चाहिए। आउटपुट में हमको कुछ ऐसा चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा मेरा रो में भी काम हो रहा है और कॉलम में भी काम हो रहा है। मेरा रो में भी काम हो रहा है और कॉलम में भी काम हो रहा है। कुछ ऐसा काम हो रहा है, रो भी बढ़ रहा है मेरा, कॉलम भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसा कि हम बताएं, पहला लूप हमको लीजिए माना जाता है, पहला लूप रो के लिए माना जाता है और दूसरा का लूप कॉलम के लिए माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो वही एग्जांपल लेते हैं, लिखते हैं प्रोग्राम, उसके बाद बताते हैं क्या करेंगे। तो पहले वही अपना हैशटैग इंक्लूड लगा देते हैं, हैशटैग इंक्लूड stdio.h int main। अब वहाँ पे करली ब्रैसेस। अब हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे देखिएगा क्या करना है, हमको यहाँ पे हम फॉर लूप का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। दोनों हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा मेरा क्या हो रहा है, रो में भी जा रहा है, कॉलम में भी जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पहला लूप लगाएंगे, पहले हम लूप लगाएंगे एक, ठीक है। लूप लगाएं फॉर, यहाँ पे हम यहीं पे इनिशियलाइज यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। इंट आई बराबर, हमको कहाँ से शुरू करना है, 1 से। आई लेस देन, यहाँ पे आप देखिएगा पहला लूप हम क्यों कहाँ बोले, पहला लूप हमको रो के लिए है। रो मतलब ये सब रो हुआ और ये मेरा, सॉरी ये रो हुआ और ये मेरा कॉलम हुआ, ठीक है। तो पहला लूप हमको क्या है, रो के लिए है। तो रो यहाँ पे क्या है, रो मेरा कितना रो है, यहाँ पे देखिएगा कंडीशन कैसे लिख रहे हैं वो देखिए। मेरा रो कहाँ तक जा रहा है, मेरा रो कहाँ तक जा रहा है, तो 10 तक जा रहा है। रो कहाँ तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है। तो 10 तक यहाँ पे क्या करेंगे हम, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। रो मेरा कहाँ तक जा रहा है, ये हम देखिए यहाँ पे 10 लिखे कंडीशन में, ऐसे हवा में कुछ नहीं लिखे हैं। मेरा यहाँ पे देखिए हम कहाँ तक जा रहा है, मेरा 10 तक जा रहा है। रो इसी को बोलते हैं सुत्तल का में रो। तो मेरा रो जा रहा है 10 तक, हम लेस देन इक्वल टू 10 लिखे। कहाँ से जा रहा है, 1 से लेकर 10 तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 10 तक पढ़ें। अपडेट कैसे हो रहा है, अपडेट कैसे हो रहा है, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3। अब 1 से अपडेट कर रहा है, तो यहाँ पर अपडेट करेंगे कितना से, 1 से अपडेट कर दिए, 1 से अपडेट किया। पहले हम इनिशियलाइज किए 1 से क्यों, क्योंकि मेरा लूप कहाँ से शुरू हो रहा है, रो कहाँ से शुरू हुआ है, 1 से शुरू हो रहा है। कहाँ तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है। और ये कितना से बढ़ रहा है, 1 से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम 1 से बढ़ा दिए। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बॉडी लगाएंगे फॉर लूप का, फॉर लूप का बॉडी लगाएं। इससे क्या होगा, इससे मेरा 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो जाएगा।
1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो जाएगा, लेकिन इधर नहीं ना जाएगा, ये लूप सिर्फ एक लाइन प्रिंट कर देगा, इधर नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दूसरा का लूप लगाएंगे, किसके लिए, कॉलम के लिए। तो हम दूसरा का लूप लगा रहे हैं कॉलम के लिए। यहाँ पे मान लेते हैं जे इक्वल टू, हमारा कॉलम कहाँ से शुरू हो रहा है, कॉलम शुरू कहाँ से हो रहा है, 1 से, तो इसको भी हम 1 से भेजेंगे। 1 से शुरू हो रहा है ना मेरा कॉलम, यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 ऐसे वो कॉलम शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे 1 से शुरू किए हैं, कहाँ तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, जे लेस देन इक्वल टू 5, 5 तक जा रहा है तो 5 तक भेज दिए। और कितना से बढ़ रहा है, कितना से बढ़ रहा है, 1 के बाद 2 2 के बाद 3, यहाँ पे 1 से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इसको भी 1 से बढ़ा देते हैं। क्लियर क्लियर हुआ। रो के लिए ले और कॉलम के लिए कंडीशन कर लें, ठीक है। उसके बाद इसका भी हम बॉडी लगाएंगे। अब इसके बॉडी में क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसके बॉडी में हम करेंगे क्या, मेरा यहाँ पे इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम, प्रिंट एफ %d। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, मेरा डायरा रन होगा, हमारा ये प्रोग्राम कैसे चलेगा, देखिएगा। फॉर लूप इंट i बराबर 1 के लिए तो आएगा, अंदर में i बराबर 1 के लिए आया। तो हम जैसा कि फॉर लूप में बताया था, जब तक हमारा कंडीशन फॉल्स नहीं होगा वही काम चलते रहेगा, ठीक है। 1 के लिए अंदर में आया, 1 के लिए अंदर में आया तो क्या होगा, अब ये वाला फॉर लूप घूमेगा, तो क्या होगा, अगर 1, तो यहाँ पे देखिएगा कुछ ऐसा रिलेशन चल रहा है। यहाँ पे देखिएगा हम i बराबर 1 कर रहे हैं, i इक्वल टू 1, तो j बराबर देखिएगा 1 हो, पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ठीक है, 5 तक जा रहा है। i बराबर 1 के लिए j का वैल्यू मेरा इतना होगा, क्यों होगा वो ड्राइवर का, बस अभी इतना जान लीजिए। i के लिए मेरा j का वैल्यू 5 को होगा, 5 बार चलेगा i बराबर 1 के लिए, तो 5 बार चलेगा तो क्या होगा, हम मान लेते हैं i को और j को गुना कर रहे हैं, ठीक है। i को और j को गुना करेंगे तो क्या होगा, 1। अब ये दोनों गुना करेंगे तो क्या होगा, 2। ये दोनों गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं i इंटू जे लिख दिए। अब यहाँ पे हल्का सा साफ़ करते हैं, बस यहाँ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, बढ़िया एग्जाम्पल है, जिससे हमको रो और कॉलम दोनों का अच्छा से हो जाएगा क्लियरिटी, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, i इंटू जे लिखे, क्यों लिखे पता चल जाएगा जब ड्राई रन करेंगे। तो अब इसको हम बॉडी को बंद करते हैं। ये इस फॉर लूप का बॉडी था, अब यहाँ पे देखेंगे हम, जब ये वाला हमारा जे वाला ये रो के लिए है, तो रो एक बार चल जा रहा है, रो मेरा एक बार चल जा रहा है पूरा, तो क्या हो रहा है, लाइन चेंज हो रहा है ना। रो मेरा एक बार पूरा चल जाए, ये रो के लिए है, सॉरी हाँ, ये रो के लिए, ये कॉलम के लिए। कॉलम देखिएगा, कॉलम जब बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ जा रहा है, कॉलम यहाँ बढ़ते बढ़ते आ जा रहा है, तो क्या हो रहा है, फिर से नया लाइन में आ रहा है, फिर से नया लाइन में, तो क्या हो, नया लाइन के लिए भी कनेक्ट देना का। जब हमारा एक बार रो कॉलम के लिए पूरा हो जाए काम, तो हमको क्या करना पड़ेगा, लाइन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रिंट एफ करके हम लाइन चेंज कर दे रहे हैं, लाइन चेंज कर दिए। अब यहाँ पर ये फॉर लूप का भी बॉडी बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे रिटर्न 0 मेरा प्रोग्राम हो गया, 5 से 5 तक पारा लिख देगा, तो ये मेरा हो गया अपना तैयार। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब यहाँ पे देखिएगा क्या होगा। इसको हम ड्राई रन करते हैं, ठीक है। ड्राई रन कहाँ करें, ड्राई रन करने के लिए साफ़ करना पड़ेगा, तो साफ़ करते हैं, ये यहाँ पे साफ़ कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। इसको ड्राई रन करते हैं और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे इसको हम ड्राई रन करने जा रहे हैं, ठीक है, ड्राई रन करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हम बताए थे आपको, प्रोग्राम क्या होता है, ऊपर से नीचे तक चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे चलेगा ऊपर से नीचे तक। पहले क्या होगा, पहले तो भी यहाँ पे चलेगा, ये चल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फॉर इंट i बराबर 1 के लिए होगा, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं i नाम का, इसमें वैल्यू है 1, ठीक है। कंडीशन ट्रू, 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, तो अंदर में आएगा, इसके बॉडी में आएगा। इसके बॉडी में एक और फॉर लूप है, इस बॉडी में एक और फॉर लूप है, तो इसके बॉडी में चलेगा अब इंट j, तो इसके अंदर में एक बना j, इसमें वैल्यू क्या है अभी 1, तो 1 लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन ट्रू है तो क्या इसके बॉडी में आएगा, कंडीशन ट्रू है तो इसके बॉडी में आएगा, ठीक है। इसके बॉडी में आएगा तो यहाँ देखेगा क्या %d, जैसा कि हम बताए थे क्या होता है फॉर लूप में, पहले ये चलता है, उसके बाद यहाँ पे ब्लू मार्कर से करते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, पहले क्या होगा, ये वाला चलेगा, इसके बाद इसके अंदर में जाएगा। अब यहाँ पे ये चलेगा, उसके बाद क्या होगा, ये चलने के बाद मेरा फिर से यहाँ पे आएगा, यहाँ जाने के बाद फिर से यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा चलेगा प्रोग्राम, और जब तक ख़त्म नहीं हो जाता तो ये चलते रहेगा, ठीक है, घूमते रहेगा। आइए सेम ऐसे ही इसमें होगा, ठीक है। तो i बराबर 1 के लिए यहाँ से यहाँ चला, उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर में चलेगा, यहाँ पे अंदर में आया, अंदर में आने के बाद क्या होगा, पूरा चल जाएगा, जब तो पूरा चल जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ चलने के बाद यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा फ्लो होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे इंट जे बराबर 1 ले लिया, यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो अंदर में आया, तो यहाँ करेगा प्रिंट है % की जगह पर क्या हो जाएगा, i इंटू जे, i का वैल्यू क्या है 1, j का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 क्या प्रिंट हो जाएगा, मेरा 1 प्रिंट हो गया, ठीक है, 1 प्रिंट हो गया। अब क्या होगा,
अब जे का वैल्यू अपडेट होगा। क्यों होगा अपडेट? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ये लाइन चलने के बाद क्या होगा, ये लाइन चलने के बाद मेरा जे के पास कंट्रोल जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जे के पास गया था, जे प्लस प्लस होकर क्या हो जाएगा, जे प्लस प्लस होकर मेरा हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे हो गया 2। तो यहाँ पे अब चेक होगा, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे होगा चेक 2 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है तो फिर से यहाँ पे आएगा, फिर से यहाँ पे आ जाएगा। तो आई इंटू जे, आई का वैल्यू क्या है 1, अब क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 क्या हो गया 2, लेकिन यहाँ पे कोई यहाँ पे स्पेस नहीं है तो क्या होगा यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे बैक सिलेक्शन नहीं है जो नेक्स्ट लाइन में आएगा, 2 आ गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे फिर से जे का वैल्यू अपडेट होगा, जे का वैल्यू अपडेट होगा। अब 3 आएगा, 3 के लिए भी कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 मतलब 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा 4 होगा अपडेट होके, फिर से यहाँ के कंट्रोल लगाएगा जे के पास फिर से कंट्रोल लगा के क्या होगा, फिर से मेरा क्या होगा 4 हो गया वैल्यू, तो 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा 4 हो गया। अब फिर 1 यहाँ पे अपडेट होगा वैल्यू, यहाँ पे 5 हो गया, 5 इंटू 5 लेस देन इक्वल टू 5, ग्रेटर तो नहीं है लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है, तो फिर 5 के लिए चलेगा तो 5 हो गया। यहाँ पे देखिएगा अब यहाँ पे जब अपडेट हो गया 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा तो 6 लेस देन इक्वल टू 5, झूठ बोला, कंडीशन फॉल्स हो गया। कंडीशन फॉल्स हो गया तो क्या होगा, ये लूप से बाहर निकलेगा, ये फॉर लूप के बाहर निकला, ये फॉर लूप से बाहर निकला, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आया, ये फॉर लूप से बाहर निकल के यहाँ पे आया। जब कंडीशन फॉल्स हुआ तब नीचे आया, नीचे आया था ये का बैक सिलेक्शन, तो मेरा कर्सर जो यहाँ पे था अब यहाँ पे आ गया, कर्सर फिर से शुरू में आ गया। बैक सिलेक्शन देखे, बैक सिलेक्शन देखे, फिर से कंट्रोल में कहाँ जाएगा, इस फॉर लूप के कारण फिर से कंट्रोल मेरा जाएगा इस यहाँ पे। अब आई अपडेट होगा, अब आई अपडेट हो गया क्या हो गया, पहले 1 था, अब अपडेट हो गया क्या हो गया 2, तो यहाँ पे अब आई का वैल्यू कर देते हैं 2 हुआ, यहाँ पे 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू हो तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर से नीचे आया। अब फिर से नया फॉर लूप चलेगा जे बराबर, फिर से क्या होगा, फिर से जे का वैल्यू क्या हो गया इनिशियलाइज 1, फिर से जे का वैल्यू 1 हो गया। यहाँ पे फिर से चेक होगा 1 लेस देन इक्वल टू 5, फिर से कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 1, आई का वैल्यू क्या हो गया अपडेट होगा 2, जे का वैल्यू फिर से कहाँ से शुरू हुआ 1 से, तो 2 इंटू 1 क्या हो गया, यहाँ पे 2 इंटू 1 होता है 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, फिर से जे का वैल्यू अपडेट होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 6 8 10। ठीक है, अब फिर से ये कंट्रोल अब यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ये लूप खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे बैक सिलेक्शन करेंगे तो फिर से मेरा यहाँ पे आएगा कर्सर, फिर से आई का वैल्यू अपडेट होकर मेरा क्या हो जाएगा 3, आई का वैल्यू अपडेट हो गया क्या होगा 3, तो यहाँ पे 3 के लिए फिर चलेगा तो मेरा ये वाला मिल जाएगा। अब आई का वैल्यू फॉल्स कब होगा, यहाँ पे आई का वैल्यू यहाँ पे 10 के लिए चल गया। ठीक है, अब 10 के लिए चल गया तो फिर से यहाँ पे अपडेट होगा क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 होगा तो यहाँ पे 11 लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन फॉल्स हो गया। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो अंदर में जाएगा नहीं, मेरा यहाँ से रिटर्न करके 0 कर जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा कुछ ऐसा प्रोग्राम था, यहाँ पर पूरा लिखे नहीं है, बस 2 लाइन आपको ड्राई रन करके दिखा दिया है। सेम वैसा ही प्रोसेसर मेरा यहाँ तक जाएगा, प्रोसेस पूरा मेरा यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो मेरा ये आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरा नेस्टिंग ऑफ लूप का। ये जनरली हम यूज़ करते हैं पैटर्न प्रिंटिंग में। ठीक है, पैटर्न प्रिंटिंग में या फिर कुछ ऐसा हमको रो और कॉलम में चाहिए तो वैसा में यूज करते हैं। तो ये पूरा था मेरा डिस्कशन नेस्टिंग ऑफ लूप के बारे में। तो इसको हम ड्राई रन करके तो देख लिए हैं, लैपटॉप में भी करके देख लेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगा। वहाँ पे डिफरेंट मिलेगी, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम 10 तक क्यों जा रहे थे, 10 तक इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि रो मेरा 10 से है। ठीक है, अगर मान लेते हैं हम 1 से लेकर 20 तक प्रिंट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 1 से लेकर 20 तक प्रिंट करना चाहेंगे तो क्या होगा, 1 से लेकर 20 तक ही बजाएगा। तो क्या मेरा बढ़ रहा है, यहाँ पे रो नहीं बढ़ रहा है, रो तो सेम है, कॉलम मेरा बढ़ रहा है, कॉलम बढ़ रहा है कहाँ तक 20 तक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम जस्ट 20 लिख देंगे, 20 लिख देंगे तो क्या होगा 1 से लेकर मेरा 20 तक पैटर्न क्या है, 1 से लेकर 20 तक मेरा पहाड़ा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल डिस्कशन नेस्टिंग ऑफ लूप के बारे में डिस्कशन। एग्जांपल भी ले लिए, ड्राई रन भी करके देख लिए, कंट्रोल कैसे फॉलो होता है यहाँ से वहाँ वो भी बता दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।